सुप्रभात दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। तो अभी तक आप लोगों ने क्लास 10th के एरिया रिलेटेड टू सर्कल का एक्सरसाइज 12.3 में क्वेश्चन नंबर 10th तक बना लिया होगा। अब हम आज लेकर आए हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। इसमें हम आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल कंप्लीट कर देंगे और दैट इज ऑल अबाउट एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो स्टार्ट करने से पहले फिर से बेसिक कॉन्सेप्ट देखो, हर वीडियो में थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट हम इसलिए बता देते हैं ताकि आप जो बच्चे सिर्फ क्वेश्चन नंबर 12 देखने आए हो या क्वेश्चन नंबर 11 देखने आए हो, अगर उनके पास कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है, तो वो थोड़ा सा रिवाइज कर ले। तो आप जानते हो कि ये एक सर्कल है। अगर हाँ ये सारी चीजों का नॉलेज आपके पास है तो आप एक काम करो कि 5 मिनट वीडियो को आगे कर लो। 5 मिनट के बाद क्वेश्चन पे हम आ जाएंगे। 5 मिनट मैक्सिमम लगेगा। मान लेते हैं इसकी सेंटर O है, रेडियस R है, तो आप जानते हो कि एरिया ऑफ सर्कल होती है हमारे पास पाई R स्क्वायर और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होती है 2 पाई R। जैसे ट्रायंगल अगर है हमारे पास तो इसकी अगर हमें कोई पेरीमीटर पूछता था तो इसका मतलब क्या होता था कि पेरीमीटर मतलब AB प्लस BC प्लस CA यानी सम ऑफ ऑल साइड्स। उसी तरह सरकमफ्रेंस का मतलब होता है ये जो लाइन है ना, ये कितना लंबा है, ये वाली जो सर्कल है ना वो कितनी लंबी वायर से या किसी भी चीज से बनी है। ठीक, उसको हम इसमें पेरीमीटर निकालते हैं जब साइड्स गिवन होता है, और जब सर्कुलर चीज गिवन होता है तो उसका सरकमफ्रेंस निकालते हैं। फिर हमने आपको बताया था कि सपोज ये सर्कल है, ये एक कॉर्ड है आपके पास सॉरी, ये कॉर्ड है AB, ये पॉइंट है C। अगर आपको हमने बोला एक आर्क ड्रॉ करो तो ऐसे ड्रॉ करते हो, इसी को पूरा घुमा दोगे तो एक सर्कल बन जाएगा। यानी ACB जो है आपके पास एक माइनर आर्क है और AB जो है वो आपके पास एक कॉर्ड है। और यहां पर ADB, ये पॉइंट को अगर D ले लेते हो तो ADB आपके पास एक आर्क है और जो कि बड़ी वाली है इसलिए मेजर आर्क है। अब देखो कॉर्ड और माइनर आर्क से बनने वाली जगह को आप बोलते हो सेगमेंट। क्योंकि ये माइनर आर्क से बनी है इसलिए माइनर सेगमेंट। कॉर्ड और बड़ी वाली आर्क से बनने वाली जगह को भी आप बोलते हो सेगमेंट, लेकिन क्योंकि ये बड़ी वाली आर्क से बनी है इसलिए मेजर सेगमेंट। फिर हमने आपको बताया था कि सपोज आपके पास एक सर्कल है, जब कॉर्ड और आर्क से बनाते हो तब तो वो सेगमेंट होता है, लेकिन जब आप ये सेंटर O है, ये रेडियस है AOA और एक रेडियस है OB और ये आर्क है ACB माइनर आर्क और ये पॉइंट है ADB, ये है मेजर आर्क। तो माइनर आर्क और रेडियस से बनने वाली जगह को आप बोलते हो सेक्टर। क्योंकि ये छोटी वाली आर्क से बनी है ACB इसीलिए माइनर सेक्टर। और OADBO ये वाली जगह को भी आप बोलोगे सेक्टर, क्योंकि ये मेजर आर्क ADB से बना है इसलिए मेजर सेक्टर। सर्कल का एरिया होता था तो हम पाई R स्क्वायर लगाते थे, सेक्टर का एरिया होता है तो हम थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई R स्क्वायर लगाते हैं। और अगर सरकमफ्रेंस होता है तो थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई R लगाते हैं। थीटा अपॉन 360 डिग्री, मान लो ये एंगल आपके पास गिवन हो 60 डिग्री तो माइनर के लिए यूज करोगे 60 डिग्री और मेजर के लिए 360 डिग्री में से 60 डिग्री को माइनस करोगे और ये वाली एंगल यूज करोगे 300 डिग्री। अगर आपने 60 डिग्री मेजर के लिए माइनर के लिए यूज किया तो 360 अपॉन 360 बिकेम 1/6 यानी 1/6 पाई R स्क्वायर या 1/6 2 पाई R। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो पोर्शन है माइनर सेक्टर का वो सर्कल के एरिया का 1/6 है और ये वाला जो सरकमफ्रेंस है ACB आर्क का जो लेंथ है वो सर्कल के लेंथ का 1/6 है। यानी थीटा अपॉन 360 डिग्री से हमें लेंथ का पता चलता है कि वो कितना बड़ा है सर्कल से या छोटा है और कितनी पार्ट कवर अप कर रहा है। इन सारी चीजों का डिटेल एक्सप्लेनेशन इतना पढ़ाते आ रहे हैं तो बताया ही है, लेकिन जो बच्चा पहली बार इस वीडियो पे आया है उसके लिए 12.2 का एग्जाम्पल, इंट्रो विथ एग्जाम्पल जहां पे बताया है वहां पे बहुत लंबे चौड़े तरीके से हमने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया है, तो आपको डाउट नहीं होगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है, इसको इरेज कर देते हैं और हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th का
एरिया रिलेटेड टू सर्कल। हमने क्वेश्चन नंबर 10th तक आपको बता दिया है। आज हम आपको इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन, जो कि 16 क्वेश्चन है, 11th नंबर और 12th नंबर हमने बोर्ड पे लिख रखा है। टोटल 16 हम इसमें कवर अप कर देंगे और इस तरह से आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। अब कहता है ऑन अ स्क्वायर हैंडकरचीफ, एक रुमाल है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 11 में एक रुमाल है आपके पास जो स्क्वायर तरह का है, ठीक है। मान लो इस स्क्वायर का कुछ भी नाम दे देते हो आप, ए बी सी डी। अब इस स्क्वायर में 9 सर्कुलर डिजाइन बनाया गया है, 9 सर्कुलर डिजाइन बनाया गया, देख रहे हो वो बना के हमने रखा है। एक सर्कल यह है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 1 2 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, 4 सर्कल, 5 सर्कल, 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सर्कल बनाया गया है। अब कहता है, जो फिगर हमने बना के भी रखा है, कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ। मान लो एक स्क्वायर फील्ड है, उस स्क्वायर फील्ड में 9 सर्कुलर डिजाइन बनाया हुआ है, उसको छोड़कर, यानी ये वाली एरिया, ये वाली एरिया, ये वाली एरिया, ये वाली एरिया, ये सब एरिया कितना होगा? तो आप सीधा सीधा शब्दों में बोलोगे कि एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ हैंडकरचीफ इज इक्वल टू, क्या बोलोगे कि आप सर एक काम करो ना, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल दो, ए बी सी डी माइनस 9 है और सबका देखो 9 सर्कुलर डिजाइन, ईच ऑफ रेडियस 7 है, सबका रेडियस 7 है, तो एक सर्कल का एरिया निकालो, उसी तरह 9 सर्कल का एरिया निकाल के 9 को जोड़ दो, यानी डायरेक्ट लिख सकते हो 9 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। एक सर्कल का एरिया निकाला, उसमें 9 मल्टीप्लाई कर दिया, 9 सर्कल का एरिया आ गया। अब ये दोनों को माइनस कर लोगे, देखो ना स्क्वायर का एरिया निकालोगे एबीसीडी का, उसमें से 9 सर्कल का एरिया निकाल दोगे और माइनस कर दोगे, तो जो बचा हुआ उसके अलावा एरिया होगा वो मिल जाएगा, ठीक है सर। साइड एरिया ऑफ स्क्वायर होता है हमारे पास साइड मल्टीप्लाइड साइड इज इक्वल टू 9 इंटू, सॉरी माइनस, नॉट इक्वल टू, माइनस है ना, माइनस 9 इंटू एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। अब साइड हमारे पास है ही नहीं, साइड ऑफ स्क्वायर नहीं गिवन है, तो साइड इंटू साइड माइनस 9 इंटू पाई की जगह कुछ नहीं कह रहा है, यानी 22/7 इंटू आर की जगह है हमारे पास 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 7 सेंटीमीटर, 7 कैंसिल, ये हो गई हमारे पास साइड मल्टीप्लाइड साइड माइनस 9 इंटू 22 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हमारे पास साइड ऑफ स्क्वायर मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो हमें कहा कि देखो सपोज अगर ये एक स्क्वायर है, एक सर्कल का जो रेडियस है अगर 7 है, तो इस सर्कल का डायमीटर कितना होगा 14, यानी डायमीटर होगा 14 सेंटीमीटर। फिर उसी तरह दूसरे सर्कल का भी डायमीटर क्या होगा 14 सेंटीमीटर, और तीसरे सर्कल का भी डायमीटर क्या होगा 14 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक 14, फिर यहां से यहां तक 14 और यहां से यहां तक 14, यानी इन तीनों डायमीटर को अगर आप ऐड कर दोगे तो साइड ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा ना। देखो ना सर्कल ऐसा बना हुआ है कि तीनों डायमीटर को जब आप ज्वाइन करोगे तो वो साइड ऑफ स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में भी टच है, यहां से यहां तक ज्वाइन करोगे तो साइड ऑफ स्क्वायर। और एक सर्कल का डायमीटर है 14 प्लस 14 प्लस 14, क्योंकि रेडियस 7 है तो रेडियस का डबल होता है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है 2 इंटू आर, दैट इज 2 इंटू 7 सेंटीमीटर, दैट इज 14 सेंटीमीटर। यानी एक सर्कल का रेडियस 14, दूसरे का 14, तीसरे का 14, तीनों को जोड़ दोगे तो साइड ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। और 14 प्लस 14 प्लस 14 कितना होगा 4 प्लस 4 प्लस 8, 4 प्लस 4 8 प्लस 4 12, 1 2 3 1 4, 42 सेंटीमीटर इज द साइड ऑफ स्क्वायर। यानी यहां पे डाल दोगे 42 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 42 सेंटीमीटर, इसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस 9 इंटू 22 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, सब्ट्रैक्ट कर लोगे, जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में मेन मेरा टारगेट था साइड निकालना स्क्वायर का, जो हमने तीनों डायमीटर की मदद से तीनों को ऐड करके साइड निकाल लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, वट एवर बी द आंसर वी विल गेट दैट वुड बी द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ
एक्सेप्ट दैट सर्कुलर रीजन, जो सर्कुलर रीजन डिजाइन बना हुआ है सर्कल का, उसको छोड़कर एक स्क्वायर हैंडकरचीफ में जो बचा हुआ एरिया होगा छोटी छोटी सी, ये सब, इस सब की एरिया मिल जाएगी जब आप ये सब पार्ट का एरिया पूछ रहा है, ये सब मिल जाएगा जब आप साइड एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 9 इंटू एरिया ऑफ सर्कल कर लोगे। तो बोलो क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आया? श्योर शॉर्ट, आगे बढ़े। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, इसको इरेज कर देते हैं। ये बाद बाकी आगे वाला कैलकुलेट आप कर लोगे, यहां तक तो इजी हो गया। अब यहां के बाद तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए बिकॉज यू आर इन क्लास 10th। अब 42 इंटू 42 तो आप भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, और 9 इंटू 22 इंटू 7 तो आप भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। यस सर, आप अपना मेहनत बचा रहे हो। नहीं सर, हम अपनी मेहनत नहीं बचा रहे हैं, वीडियो की लेंथ को छोटी करने के लिए बड़ी कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ देते हैं, जहां के बाद आप आसानी से कर सको। आपको तो मेन कॉन्सेप्ट चाहिए ना, कैलकुलेशन तो आप क्लास 10th में आए हो तो मल्टीप्लाई डिवाइड तो ऑलरेडी जानते हो। अब कहता है इन फिगर 12.30, ये फिगर है आपके पास 12.30, OACB इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल है जिसकी सेंटर O है। यहां से आपने क्या किया कि एक लाइन ड्रॉ की OA, ये A है, यहां से आगे बढ़ाया मान लो, और इधर से भी आगे बढ़ाया आपने, और इसको भी आगे बढ़ाया, और ये B है, ये कहीं पे एक पॉइंट सर्कल पे C है, इसको दे दो D, इसको दे दो E। कहता है OACB इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, यानी ये पोर्शन नहीं है, ये सर्कल में था, कैसे बना होगा वो बता रहे हैं हम। ये पोर्शन नहीं है और ये पोर्शन नहीं, ये वाली पोर्शन है OACB जिसका क्वाड्रेंट है ये, यानी ये 90 डिग्री है। चलो यहां तक समझ गए। एंड द रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर, यानी OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर गिवन है। फिर कहता है इफ OD B से D तक मिलाते हैं कहीं पर, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है D। ये वाली लाइन को अब डार्क कर लेते हैं, वो सर्कल समझाने के लिए कि कैसे डायग्राम आई होगी। अब D है, यहां पर दिया गया है OD इज 2 सेंटीमीटर, ये 90 डिग्री है, इसमें कोई डाउट नहीं है हमें। अब क्या क्या पूछ रहा है देख लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट OACB, यानी ये जो क्वाड्रेंट बन रहा है उसको डायरेक्टली आप कह सकते हो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बोलो या सेक्टर बोलो। देखो ना भैया, ये एक सर्कल है, ये 90 डिग्री है, ये सेंटर O है, ये A है, ये B है, ये पॉइंट C है। कोई कहता है इसका एरिया बताइए, तो ये एक सेक्टर ही तो बन रहा है ना, ये वाला पोर्शन, इसका एरिया। तो आप एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई R स्क्वायर कर दोगे। थीटा की जगह क्या है, 90 डिग्री है, तो 90 अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की जगह कुछ लेने के लिए नहीं कह रहा है, तो 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड। रेडियस क्या है 3.5, ये भी है 3.5 और ये भी है 3.5, ये भी है 3.5 और ये भी है 3.5, तो हमारे पास है 3.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि R स्क्वायर था। यहां से इस 0 से इस 0 को हटाया, 9 से इसको 4 बार में काट लिया, इस डेसिमल को हटाया नीचे 10 आ गया, इस डेसिमल को हटाया नीचे 10 आ गया। यहां से हमने 4 से 2 बार में काट लिया, 2 2 जा 4 और 2 से 11 बार में काट लिया। यहां से हमने 7 से 5 बार में 35 काट लिया, यहां 5 से 2 बार में काट लिया, यानी हमें ऊपर में क्या मिला 11 इंटू 35 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4 इंटू 10 इज 40 एंड दिस इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट OACB। ये मिल गया। अब कहता है शेडेड रीजन, इस पोर्शन को शेडेड कर दिया गया है, तो इस पोर्शन का शेडेड रीजन बताइए। तो आप क्या बोलोगे कि सर एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमें निकालना है, और हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए अगर हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट को, ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाला, उसमें से अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर दे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। तो आप बोल दोगे एरिया ऑफ सेक्टर बोलो या क्वाड्रेंट बोलो, जो है हमारे पास OACB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OBD। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आपने निकाला है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 11 5 जा 55, 11 3 जा 33 एंड 5 38 अपॉन 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये और कटेगा क्या, काट लेते हैं।
यहां से 5 से काटोगे तो 5 7 जा 35, 1 इज द कैरी, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, यानी ये आ गया 73/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये मिल गया 73/8 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसकी एरिया क्या लिखते हो, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और बेस और हाइट किसको लेते हो, जो आर्म्स ऑफ 90 डिग्री है, जिस साइड को लेकर 90 डिग्री बनी हुई होती है, उसी में से कोई एक बेस और कोई एक हाइट होता है, तो यानी ए बी इंटू बी सी लेते हो। उसी तरह यहां पर आर्म्स ऑफ 90 डिग्री क्या है, ओ डी इंटू ओ बी है, तो 1/2 इंटू ओ डी इंटू ओ बी। यहां से आपने निकाला तो आपके पास क्या आ गया, 73/8 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 1/2। ओडी की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई ओबी क्या है, एक तरह का रेडियस ही तो है, ओ बी ओ ए सब क्या है, रेडियस है, और रेडियस है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। यहां से आपने काटा 2 से 2 कट गया, यानी आपको ओवरऑल यहां पे मिला 78/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 73 नॉट 78, 73/8 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करके इसको डेसिमल में चेंज कर लोगे तो 8 9 जा 72 एंड 8 2 जा 16, 8 5 जा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 5 12 minus 5 is 7 and 8 minus 3 is 5, यानी 5.75 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। बोलो कॉन्सेप्ट समझ में आया। सॉल्यूशन में ऊपर नीचे होगा तो देख लेना, बाद बाकी हमने अपने हाथों से किया है, अपने मन से किया है, तो थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो उसको आप मैनेज कर लोगे, लेकिन कॉन्सेप्ट में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने आपको कॉन्सेप्ट पे ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं, सॉल्यूशन पे नहीं। इसको आप नोट डाउन करो। कोई भी क्वेश्चन को आप 1 से 2 बार देखोगे ना, एक बार में ही समझ में आ जाएगा, दूसरी बार ट्राई करोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम आते हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है इन फिगर 12.31 a square OACB is inscribed in a quadrant OBBQ where if OA is 20 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। और ये फिगर है, तो इस फिगर को पहले समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हमारे पास एक स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर कुछ ऐसा है, वो स्क्वायर है हमारे पास OABC। कहता है ये क्वाड्रेंट के अंदर में आता है OPBQ, यानी यहां पर कहीं आगे बढ़ा के Q है, इससे एक लाइन ड्रॉ करोगे ऐसे जो B को भी टच करता हुआ आगे की तरफ बढ़ गया, और ये पॉइंट है आपके पास P। अब ये वाला पोर्शन जो है वो शेडेड है, यानी ओरिजिनली ये वाला जो रहा होगा वो O को सेंटर लेते हुए ये सर्कल कुछ ऐसी बनी होगी, ये पूरी सर्कल रही होगी, जिसका ये एक जो ये OP और OQ रेडियस होगा, यानी OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू रेडियाई है, ठीक। और हमारे पास OPBQ जो है वो एक सेक्टर है, इसमें तो हमें डाउट नहीं है। देखो ना, ये पूरा सर्कल रहा होगा, ये वाला पोर्शन ऐसे आते हुए ये एक सेक्टर बन रहा होगा, और जिस सेक्टर की एंगल होगी 90 डिग्री, और ये वाला पोर्शन शेडेड है, कोई प्रॉब्लम। तो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो यहां से आप सिंपल भाषा में लिखोगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन बराबर क्या लिख दोगे, बोलोगे कि सर पहले आप एरिया ऑफ सेक्टर OPBQ निकालो, तो एरिया ऑफ सेक्टर OPBQ माइनस कर दो उसमें एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर जो आपके पास गिवन है OABC। अब देखो यहां तक समझ गए, देखो ना, ये पूरे सेक्टर का एरिया निकाल दिया आपने, इस पूरे सेक्टर का, उसमें से इस स्क्वायर की एरिया को माइनस कर दिया, आपका काम बन गया। अब प्रॉब्लम ये है हमारे पास, समझ रहे हो, ये सर्कल का रहा होगा, ये एक सेक्टर जैसा दिख रहा है। अब इस वर्चुअल सेक्टर सर्कल को मिटा देते हैं, जो हमें ओरिजिनली नहीं दिया गया था, हमने क्वेश्चन समझाने के लिए आपको बताया, ठीक है। अब हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाइड साइड। अब हम क्वेश्चन में आते हैं,
तो हमारे पास ओ ए गिवन है, ओ ए की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर और ओ ए क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर है, इसमें तो दिक्कत नहीं है सर। तो यहां पर थीटा की जगह 90 डिग्री है सेक्टर के लिए, तो आप डाल दोगे 90 अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की जगह पे कुछ कह रहा 3.14 इंटू। अब प्रॉब्लम यह है कि इसकी रेडियस क्या है, ओपी है, रेडियस क्या है, ओ क्यू है, और हमारे पास सिर्फ ओ ए की वैल्यू है। तो देखो गौर से सुनना, ओबी भी तो एक रेडियस ही है, ओबी भी एक रेडियस है, ओबी जो है वो एक तरह का रेडियस है, और साथ ही साथ एज वेल एज डायमीटर ऑफ सर्कल भी तो, सॉरी डायमीटर बोल रहे हैं, डायगोनल ऑफ स्क्वायर भी तो है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर भी तो है। तो अगर हम देखो ना, ये स्क्वायर है ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, ये एक स्क्वायर है। अगर इसकी डायगोनल को निकाल लो तो ये ओ बी एक तरह का रेडियस भी तो बन जाएगा, और हमें रेडियस चाहिए, हमारे पास थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस साइड तो स्क्वायर का है 20, तो यहां पे लिख दोगे 20 सेंटीमीटर दी होल स्क्वायर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इसमें हम रेडियस निकाल पाए तो हमारा काम बन जाएगा। अब इस क्वेश्चन को समझ गया, इरेज कर दे। अब देखो रेडियस कैसे निकालेंगे, तो रेडियस जो है वो एक तरह का स्क्वायर का डायगोनल है, तो स्क्वायर बना लो आप। स्क्वायर की साइड दी गई है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ये ओ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इस डायगोनल को मिला दो। अब जानते हो स्क्वायर की हर साइड 90 डिग्री बनती है, तो ओ बी स्क्वायर जो है वो हाइपोटेनियस बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर लिख सकते हो, और ओ ए भी 20 और ए बी भी 20 है, क्योंकि ओ ए बी बी सी और सी ओ आपस में बराबर है बिकॉज ऑफ स्क्वायर, क्योंकि ओ ए बी सी एक स्क्वायर है, तो ओ ए बराबर ए बी बराबर बी सी बराबर सी ओ नहीं होगा, सब बराबर होगा। तो यहां पे आप लिख सकते हो 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। अब आप देखो यहां से 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर कितना हो गया, 400 प्लस 400 दैट इज 800 सेंटीमीटर स्क्वायर ओबी स्क्वायर की वैल्यू आई, और ओबी क्या है, रेडियस, यानी रेडियस के स्क्वायर की वैल्यू आई 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, हमारे पास सिर्फ आर स्क्वायर ही गिवन है, समझ गए हो। अब वैल्यू पुट करो, कहानी खत्म। यहां पे आप वैल्यू पुट करो, इस पार्ट को इरेज कर देते हैं क्वेश्चन का, ये सारा चीज आप समझ गए हो अच्छे से। अब आपने वैल्यू पुट किया, आंसर निकाला, तो आपने बोला ये 0 से ये 0 कट गया, 9 4 जा 36, यानी आपके पास आया 1/4 इंटू 3.14 इंटू आर स्क्वायर की जगह डायरेक्ट यूज कर लो आप 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर में आर निकालोगे फिर डालोगे तो आर स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट डाल देते हैं हम, इजी हो जाएगा हमारे लिए। माइनस 20 का स्क्वायर क्या होगा, 20 इंटू 20 इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पे डेसिमल हटाओगे, नीचे में 100 आएगा, ये 00 से 00 कट जाएगा, 4 2 जा 8 कट जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 जा 8, 2 3 2 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 8 2 and 2 28 सेंटीमीटर स्क्वायर इज दी एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। हमने ओबी की वैल्यू निकाल ली, और ओबी जो था एक डायगोनल था। हमने सबसे पहले क्या किया कि भाई एक सेक्टर की एरिया निकाली, ओ ए ओ पी बी क्यू, और उसमें से स्क्वायर की एरिया को माइनस कर ली। प्रॉब्लम ये था कि सेक्टर में हमें रेडियस नहीं पता था, तो हमने ओबी ओ ए का वैल्यू पता था साइड, तो ये ओ ए बी सब बराबर था, तो हमने डायगोनल ऑफ स्क्वायर निकाला, और डायगोनल जो ओबी था वो एक तरह से रेडियस ऑफ दिस क्वाड्रेंट था, जो एक सर्कल का बना हुआ होगा, ऐसे आके सर्कल बनी होगी ऐसे, उसका एक रेडियस था, तो हमने डायगोनल निकाला, आर स्क्वायर की वैल्यू आई, उसको पुट किया, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर किया, और हमारा एरिया ऑफ द शेडेड रीजन मिल गया। बोलो क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से। देखो जब भी कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हम वही चीज बोलेंगे कि दूसरी बार ट्राई करो। हम एकदम पार्ट बाय पार्ट तोड़ के बताते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको एक बार में क्वेश्चन समझ में आ जाए। अगर फिर भी डाउट रह जाता है तो आप उसको दूसरी बार ट्राई करोगे, आपको क्वेश्चन पक्का समझ में आएगा, या उसको आप थोड़ा सा स्लो करके देखोगे, क्योंकि जो 9th 10th के बच्चे हैं या 11th के बच्चे हैं वो वीडियो को थोड़ा फास्ट करके देखते हैं। यूट्यूब पे ऑप्शन है कि 2x के स्पीड में कर लो या 1.5x के स्पीड में कर लो, तो उस तरह से देखोगे तो शायद कंफ्यूजन होगी। अगर स्लो वर्जन में देखोगे, नॉर्मल वर्जन में, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 14 तो बहुत इजी है, कहता है कि ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली आर द आर्क ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर एंड सेंटर ओ। मान लो एक सर्कल है, इसके दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनते हैं, एक ये वाली सर्कल बड़ी वाली,
जिसका सेंटर अभी भी O है, जिसकी रेडियस, बड़े वाले सर्कल की रेडियस को कैपिटल R मानो तो वो है 21 सेंटीमीटर। और इसी सेंटर को लेते हुए एक दूसरी वाली सर्कल बनती है, और इस दूसरे वाले सर्कल के रेडियस को अगर स्मॉल r लेते हो तो ये है 7 सेंटीमीटर। अब कहता है यहां से एक आर्क ड्रॉ किया गया, ऐसे रेडियस बनाया गया, और इस पॉइंट को नाम दे दिया गया C और D, और इसको फिर आगे की तरफ बढ़ाया गया, आगे की तरफ बढ़ाया गया, और इस पॉइंट को नाम दे दिया गया A एंड B। और कहता है कि इफ एंगल AOB यानी ये वाली एंगल अगर आपके पास कितना है 30 डिग्री, ठीक है, तो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। और ये पोर्शन जो था हमारे पास शेडेड था, इसकी एरिया पूछ रही है, यानी शेडेड रीजन की एरिया पूछ रही है, यानी हमारे पास ये वाली पोर्शन की एरिया हमें पूछ रही है। तो इस सब को अगर हम मिटा दें, ऐसा कुछ क्वेश्चन रहा होगा, जो क्वेश्चन अब हमारा कुछ ऐसा बन गया, वही फिगर है ना उल्टा करके। तो देखो आप सबसे पहले निकालोगे, बोलोगे शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो आप बोलोगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, सीधा बोलोगे आप पहले निकाल लो एरिया ऑफ सेक्टर OAB, उसमें से माइनस कर दो एरिया ऑफ सेक्टर OCD, बात खत्म। पहले OCD का निकालोगे तो ये वाली एरिया निकलेगी, ठीक, OAB का निकालोगे तो ये पूरी एरिया निकलेगी, इस पूरे में से इस छोटे वाले को माइनस कर दोगे तो ये बचा हुआ एरिया आ जाएगा, बात खत्म। फॉर्मूला होता है हमारे पास थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई कैपिटल R स्क्वायर, क्योंकि बड़े वाले सेक्टर के रेडियस को आपने बड़ा R लिया है, माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री इन पाई स्मॉल R स्क्वायर छोटे वाले सेक्टर का। अब यहां से आप देखो ना, इस पूरे सेक्टर का एरिया ऐसे निकाल लो, ये पूरा सेक्टर का एरिया, उसमें से ये वाली पोर्शन को माइनस कर दो तो बचा हुआ पोर्शन आ जाएगा। उसी तरह ये पूरा निकाल लो, उसमें से ये वाले पोर्शन सेक्टर का एरिया माइनस कर दो तो ये शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। अब देखो थीटा यहां भी 30 डिग्री है, छोटे OCD के लिए भी और OAB के लिए भी 30 डिग्री है, तो 30 अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की जगह कुछ नहीं कह रहा तो हम 22/7 इंटू R की जगह क्या है 21 सेंटीमीटर, तो 21 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 21 सेंटीमीटर, ये हो गया एरिया ऑफ बिग सेक्टर OAB। माइनस यहां पर भी थीटा की जगह डालोगे 30 अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की जगह 22/7, और यहां पे R की जगह डालोगे 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 7 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर लोगे हमारा आंसर आ जाएगा। ये 0 से 0 कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये 0 से 0 कट जाएगा, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6 यानी 1/12। यहां से 7 3 जा 21 कट जाएगा, यहां से 3 4 जा 12 कट जाएगा, यहां से 2 2 जा 4 एंड 2 11 जा कट जाएगा, यानी इधर साइड हमारे पास बचा 11 इंटू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, यही बचा। देखो ऊपर में 11 इंटू 21 अपॉन 2 बचा, यहां पे देखो फिर काटो 7 से 7 कट जाएगा, यहां से 2 से 6 बार में और 2 से 11 बार में, यहां पे आपके पास बचा माइनस 11 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 6। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 एंड 1 231 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 11 7 जा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6। इसको सॉल्व कर लोगे या तो डेसिमल में चेंज करके या तो एलसीएम लेके, जो होगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बोलो क्वेश्चन नंबर 14 समझ में आया कि ये पूरा एक सर्कल था जिसका सेंटर O था, और ये भी एक सर्कल था जिसका सेंटर O था, इसका दो एक आर्क बना था और ये बीच वाली एरिया पूछ रही थी। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? इसलिए हम हर क्वेश्चन को पहले समझाने की कोशिश करते हैं, बाद बाकी बनाना तो आपके लिए आसान है अगर क्वेश्चन एक बार पकड़ में आ गई तो। अब इसको आप नोट डाउन करो। आते हैं हम इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिर उसके बाद दो ही क्वेश्चन बचे हैं 15 एंड 16। अब आते हैं हम इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है इन फिगर 12.33, ये फिगर है हमारे पास 12.33, ABC इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। मतलब एक सर्कल है, इस सर्कल का एक क्वाड्रेंट है ABC, ठीक है, जिसकी रेडियस, क्वाड्रेंट मतलब ये वाला चीज सेंटर हो गया होगा,
इसकी रेडियस है आपके पास 14 सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत? यानी ये वाली पोर्शन को अगर आप हटा दो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब कहता है एंड अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन विथ बीसी। बी और सी को मिलाओ और बीसी को एज ए डायमीटर लेते हुए अगर आप बनाओगे तो ये कुछ ऐसा और आगे की तरफ बढ़ता हुआ ऐसा एक सर्कुलर रीजन बनेगा। फिर से क्वेश्चन को समझो, एकदम बारीकी से समझो, हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, फिगर कैसे आया होगा, फिर क्वेश्चन बनाना इजी हो जाएगा। कहता है कि एक सर्कल है, ठीक है सर, उसका कोई एक क्वाड्रेंट है, तो ऐसा है सर्कल में, ये पॉइंट ए है जो सेंटर था, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। ए बी सी कोई एक क्वाड्रेंट है, यानी ये वाली एंगल जो बन रही होगी ये 90 डिग्री होगी। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब ये सारे पोर्शन नहीं दिए गए हैं क्वेश्चन में, हटा लेते हैं धीरे धीरे। ये पोर्शन क्वेश्चन में गिवन नहीं थे, हटा लिया हमने, ये वाली पोर्शन गिवन थी। अब कहता है बीसी को मिलाइए और बीसी को डायमीटर लेते हुए, तो बीसी से अगर डायमीटर लेते हुए अगर एक सर्कल ड्रॉ करोगे बीसी को डायमीटर लेते हुए, तो वो कुछ ऐसा सर्कल बनता हुआ प्रतीत होगा। कहता है सर्कल मत बनाइए, इससे एक सिर्फ सेमी सर्कल बनाइए, यानी एक सेमी सर्कल हमने बना ली बीसी को डायमीटर लेते हुए, ये वाली सेमी सर्कल बना दी हमने। अब कहता है कि ये वाले पोर्शन की एरिया बताइए क्या होगी। तो सबसे पहले देखो, तो हमें कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। क्वेश्चन समझ गए? तो हमारे पास है एरिया ऑफ शेडेड रीजन बराबर आप क्या बोलोगे कि पहले आप एक काम करो सर, ये वाली एरिया निकाल लो, यहां से लेकर यहां तक पूरी एरिया निकाल लो, उसमें से देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, उसमें से इस ट्रायंगल की एरिया को माइनस कर दोगे तो ये वाली एरिया आएगी। एकदम अच्छे से आप लिखोगे क्या क्या, देखो एरिया ऑफ सेक्टर, मान लो ये पॉइंट ए है, ए बी ए सी बी और ये पॉइंट को कुछ दे दो डी और ये पॉइंट को कुछ दे दो ई, हमें सिर्फ इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर आप पहले निकाल रहे हो ए बी बी सी, ठीक है, उसमें से आप माइनस कर दे रहे हो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये दोनों काम कर ले रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, ये वाली एरिया, ठीक है, ये वाली एरिया मिल रही है, ये वाली एरिया, ये वाली एरिया मिल रही है, ये वाला पोर्शन अभी नहीं है। अच्छे से समझ रहे हो, क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं। क्या किया आपने, इस सेक्टर की एरिया को निकाला यहां से यहां तक, इसमें से इस ट्रायंगल की एरिया को माइनस कर दिया तो ये वाला एरिया मिल गया। अब आप क्या करो कि ये जो एरिया मिली है ये वाली हो गई, मान लो ये भी जो भी एरिया मिलेगी उसको आप मान लो एक्स वैल्यू आएगी, ठीक, एक्स मीटर है या सेंटीमीटर है, क्वाड्रेंट एबीसीडी विद डायमीटर इन फिगर और कुछ दिया गया, हाँ सेंटीमीटर, रेडियस मान लो ये आपको कुछ भी आया होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब शेडेड रीजन निकालना है तो ये एरिया, अब इसको डायमीटर लेते हुए बीसी को आप क्या करोगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल है क्या, बी सी ई माइनस एरिया ऑफ ये जो रीजन है बी सी डी, एरिया ऑफ बीसीडी जो अभी अभी आपको निकला है एक्स सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको माइनस कर लोगे तो ये वाला एरिया निकलेगा। बोले क्वेश्चन समझे या नहीं समझे, फिर से समझो, बारीकी क्वेश्चन है ना, मजेदार क्वेश्चन है। देखो आप सबसे पहले क्या करोगे, क्वेश्चन को गौर से समझना। क्वेश्चन में कहता है कि एक ऐसा एक सेक्टर बन रहा है, ये सर्कल का एक सेक्टर बन रहा है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी। तो सबसे पहले आपने क्या किया, एरिया ऑफ सेक्टर ए, इस पॉइंट को आपने, ये पॉइंट था क्या ए बी सी, और इस पॉइंट को आपने दे दिया डी, ठीक, आपने एरिया ऑफ सेक्टर निकाला ए बी डी सी निकाल लिया, उसमें से आपने क्या किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी को माइनस कर लिया तो क्या मिला आपको, ये वाली एरिया मिली, ठीक है। फिर आपने जो ये एरिया मिली उसको रहने दिया और फिर ये सेमी सर्कल जो इसके बाद बीसी को डायमीटर करते हुए ड्रॉ किया गया था उसकी एरिया निकाली, एरिया ऑफ सेमी सर्कल बी सी, इस पॉइंट को ई दे दिया, ये पूरा एरिया निकाला।
उसमें से जो एरिया आपने यहां पे निकाला था उसको माइनस कर दिया तो बचा हुआ यही एरिया तो आ जाएगा ना। समझ गए बात को। तो सबसे पहले आपको काम क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर ABCD निकालना। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर ABCD निकालते हैं। बारीकी से क्वेश्चन को समझ गए हो आप, इजी है। 16 नंबर भी इसी तरह अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले आप एरिया ऑफ सेक्टर निकालो ABC एंड दिस पॉइंट इज D। जहां पे ये क्वाड्रेंट में बन रहा है तो 90 डिग्री होगा, तो इसकी एरिया लिखोगे थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालोगे ये वाली माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो जो इसका आर्म बनता है 90 डिग्री का वही उसका बेस और हाइपोटेनियस होता है, सॉरी बेस और हाइट होता है। तो 1/2 इंटू बेस की जगह लिख दो AC एंड हाइट की जगह लिख दो AB। पहले ये वाला पोर्शन निकालो, फिर एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना। ठीक है, ये किसका, ये वाला जो पोर्शन निकालोगे वो किसका एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ BCD, ये वाली एरिया हो जाएगी, ये वाला एरिया निकलेगा। ठीक है, यहां पे आप सॉल्व किया तो थीटा की जगह 90 डिग्री डाला अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की जगह कुछ लेने के लिए नहीं कह रहा है, 22/7 डाला। और रेडियस देखो, तो रेडियस दिया गया है 14 सेंटीमीटर। और भाई ये जो सर्कल बन रहा होगा, इसका जो क्वाड्रेंट बन रहा होगा, तो AC और AB क्या है, एक तरह का रेडियस है। AC इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर बिकॉज ऑफ रेडियस। तो R स्क्वायर की जगह डालोगे 14 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 14 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस 1/2। अब AC भी क्या है, रेडियस, और रेडियस क्या है 14, तो 1/2 इंटू 14, और AB भी क्या है, रेडियस, तो 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर, यानी बेस भी 14 और हाइट भी 14। इसको यहां से काटा, ये 4 बार में कट गया। यहां से आपने 7 2 जा काटा, और ये 2 2 जा कट गया, और ये 2 11 कट गया, यानी यहां पे बचा 11 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस यहां से 2 7 जा कट गया, यहां बचा 7 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से आप चाहो तो सॉल्यूशन इजी करने के लिए 14 सेंटीमीटर स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो 11 माइनस 7 बचेगा, तो डेट इज हो जाएगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 11 माइनस 7 इज 4, दैट इज 4 4 जा 16 एंड 1 इज द कैरी, 4 1 5, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपको, 4 4 जा 16 1 हाफ, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ BCD। एकदम गौर से समझना अच्छे से, यानी आपने यहां से निकाल लिया एरिया ऑफ BCD इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस पार्ट को इरेज करते हैं। अब देखो, एरिया ऑफ BCD तो आपने निकाल लिया एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल करके। अब BC को डायमीटर लेते हुए एक हमारे पास सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है, और इस पॉइंट को हमने बोल दिया E। तो प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि BC हमारे पास कहीं गिवन ही नहीं है। तो देखो, तो इन ट्रायंगल AB एंड C आप लिख सकते हो BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस 90 डिग्री वाली, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहां से आप लिख सकते हो BC स्क्वायर, AB भी है 14 का स्क्वायर, और AC भी रेडियस है वो भी है 14 का स्क्वायर। यहां से मिल जाएगा BC स्क्वायर इज 196 प्लस 196। यहां से आप हो जाएगा BC स्क्वायर इज इक्वल टू 6 6 12 9 9 18 एंड 1 19 1 एंड 1 2 एंड 1 3, यानी BC बराबर आ जाएगा √392। इस 392 को आप क्या लिख सकते हो, 14 इंटू 14 196 इंटू 2। हाँ, यानी आप इसको लिख सकते हो 196 इंटू 2। देखो ना, 6 2 जा 12, 9 2 जा 18 1 19 2 1 3, यानी इसको लिख सकते हो 14√2 सेंटीमीटर। यह आ गया BC की वैल्यू, यानी हमारे पास डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या हो गया, 14√2 सेंटीमीटर, दैट इज BC डायमीटर है। तो रेडियस क्या हो जाएगा, 14√2 अपॉन 2 सेंटीमीटर, दैट इज 7√2 सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत क्वेश्चन में, ये पार्ट भी इरेज कर देते हैं। अब हम एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल लेते हैं। तो यहां से हमने बोला एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या है, BCEB,
BCEB, एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाला। तो ये क्या होता है एरिया ऑफ सेमी सर्कल? सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल है तो उसका आधा, यानी 22/7 इंटू आर क्या है 7√2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 7√2 सेंटीमीटर और अपॉन में 2 ऑलरेडी है। अब यहां से √2 क्या हो जाएगा 2, तो ये मिलेगा 22, 7 से 7 कट जाएगा, इंटू 2 इंटू 7 अपॉन 2 कैंसिल्ड, दैट इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्व कैसे किया समझ गए ना? √2 मिलकर हो गया 2 और 2 से 2 कट गया, ये 7 से 7 कट गया, तो सिर्फ ऊपर में 7 और 22 बचा, यानी एरिया ऑफ सेमी सर्कल BCEB आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और BCD था हमारे पास 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप कह सकते हो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, आप कहोगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल BCEB माइनस एरिया ऑफ BCD। इस पूरे सेमी सर्कल की एरिया में से इस छोटे वाले पोर्शन की एरिया को माइनस कर दोगे तो ये बचा हुआ एरिया आ जाएगा। तो यहां से क्या एरिया ऑफ सेमी सर्कल है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और माइनस एरिया ऑफ BCD है हमारे पास 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो 14 माइनस 6 is 8 and 14 minus 5 is 9 और 0, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। बोलो क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था। इसको आप हम रिक्वेस्ट करेंगे कि दूसरी बार भी देखने की कोशिश करना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और दिस इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। समझ गए ना? पहले क्या किया हमने कि इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाला, उस सेक्टर की एरिया में से इस ट्रायंगल की एरिया को माइनस किया तो हमें ये वाला एरिया मिल गया। फिर हमने क्या किया BC को डायमीटर लेते हुए इस पूरे सेमी सर्कल की एरिया निकाला, उसमें से जो ये एरिया मिला था हमें सेक्टर और ट्रायंगल के एरिया को माइनस करके उसको माइनस कर दिया, तो ये शेडेड रीजन का एरिया मिल गया हमें। बोलो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया? इसको आप नोट डाउन करो, जो भी करना है दूसरी बार देखना है, तीसरी बार देखना है, कोशिश करो। आते हैं हम इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे। अब आते हैं हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन, एरिया रिलेटेड टू सर्कल का लास्ट क्वेश्चन, यानी यहां के बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कहता है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन इन फिगर 12.34 कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। फिगर को देख के डायरेक्ट बनाने में मजा नहीं, पहले समझ लेते। कहता है कि कोई एक सर्कल रही होगी, उसका एक क्वाड्रेंट बन रहा होगा, कोई दूसरी सर्कल, मतलब मान लो ये सर्कल कुछ ऐसे होगी जिसका सेंटर ये रहा होगा और ये पूरा सर्कल, मतलब और अच्छे से अगर सर्कल को बनाते हो आप तो ये सर्कल कुछ ऐसा पूरा गोल अगर नहीं भी होता है फिर भी आप समझ जाओगे। ये सर्कल कुछ ऐसा रहा होगा जिसका ये क्वाड्रेंट है, यानी ये एंगल 90 डिग्री बनती है और इसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। इसी जगह पर कोई दूसरा सर्कल आता है जिसका क्वाड्रेंट कुछ ऐसे आके और इधर की तरफ बनता है, ऐसे एंड ऐसे। अब देखो ये दूसरी वाली सर्कल कुछ ऐसी रही होगी, दूसरी वाली सर्कल कुछ ऐसी रही होगी और इसकी भी रेडियस जो दी गई है वो 8 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर और दूसरी वाली सर्कल के लिए सेंटर ये रही होगी और पहली वाली सर्कल के लिए सेंटर ये रही होगी। ठीक, सबकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है। अब आपको कहता है, समझ गया क्वेश्चन, अब कहता है ये वाला एरिया बताइए कितना होगा, और इस पोर्शन को इरेज कर दिया है उन्होंने, इस पोर्शन को हटा दिया है और इस पोर्शन को भी हटा दिया है। तो एज यूजुअल फिगर बन गया जो हमारे पास था, ये भी 90 डिग्री है क्योंकि ये भी एक सर्कल का क्वाड्रेंट है। बोलो क्वेश्चन समझ में आया? तो देखो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहले अगर हम इसको ऐसे क्वाड्रेंट बना ले, पहले सर्कल के लिए जिसका रेडियस 8 सेंटीमीटर था, ये 90 डिग्री थी, ये भी 8 सेंटीमीटर था और कुछ सर्कल ऐसा रहा होगा, हमने सपोज में एक सर्कल बना लिया, ऐसा रहा होगा पूरा सर्कल, कुछ अच्छे से नहीं बन रहा इसलिए ऐसे करके ऐसे रहा होगा। मतलब समझ गया ना आप बात को, डायग्राम पे नहीं जाते। ये सर्कल है, इसका एरिया निकालोगे इस क्वाड्रेंट का, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, इसका नाम दे दो O A B C। तो O A B C बराबर क्या होगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। और अगर आप A C को मिला दो
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी बराबर जो 90 डिग्री का जो आर्म्स होता है वही बेस और हाइट होता है, तो 1/2 इंटू बेस की जगह ओ ए इंटू हाइट की जगह ओ सी, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये वाली एरिया मिल जाएगी ए बी सी। समझ रहे हो? अच्छा, फिर देखो यहां से समझो, यहां से हमने निकाला एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू, पहले इसकी एरिया निकाली तो लिखा हमने एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओ ए बी सी माइनस, दो पार्ट में तोड़ लिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी। इसकी एरिया निकालोगे थीटा की जगह 90/360 डिग्री इंटू पाई की जगह 22/7 और रेडियस क्या है 8, तो 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 8 सेंटीमीटर, यहां से 0 0 कैंसल, 9 4 जा 4 2 जा 8, ये क्या आ गया 8 2 जा 16 इंटू 22/7, यानी 16 इंटू 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस फुल। और एरिया ऑफ ट्रायंगल में निकालोगे तो 1/2 ओ ए भी रेडियस ओ सी भी रेडियस, यानी 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 8 सेंटीमीटर, 2 4 जा 8 दैट इज 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी यहां से आपको ए बी सी का एरिया क्या मिल गया, एरिया ऑफ ए बी सी, इसको देखो ये वाली एरिया आपको मिल गई 16 इंटू 22, यानी 16 2 जा 32, 3 इज द कैरी, 16 2 जा 32, 33, 34, 35, 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, नथिंग इज देयर, 1 इज देयर, दैट इज 7 इज द एलसीएम, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 7 2 जा 14, 1 इज द कैरी, 7 3 जा 21 एंड 1 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 2 minus 4, यानी 12 minus 4 is 8, 4 minus 2 is 2 and 3 minus 2 is 1, 128/7 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल गया आपको एरिया ऑफ एबीसी, 128/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो क्वेश्चन को बारीकी से समझना, एकदम कंफ्यूज नहीं करना। यानी जब आपने, देखो समझो, हम बताते हैं चीजों को अच्छे से बताते हैं, ये पार्ट लिख लेना आप। जब आपने इसको कंसीडर किया, इस क्वाड्रेंट को जब आपने कंसीडर किया तो आपने ये वाली एरिया निकाल ली और इसको आपने नाम दिया ओ ए, इसको नाम दिया बी एंड सी। यहां से आपको मिल गया एरिया ऑफ ए बी सी इज 128/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरा एरिया निकालना है। ठीक, दूसरा कैसा है सर्कल, इसी में ना ऐसे बन के आगे की तरफ बढ़ा था और ये यहां पे मिला था, यानी दूसरा वाला अगर पोर्शन बनाओगे, आप क्वेश्चन समझ रहे हो, सब इरेज कर दे, तो आप क्वेश्चन अगर समझते हो तो दूसरा वाला पोर्शन कैसा था, ऐसा था हमारे पास, जिसमें ये भी 8 सेंटीमीटर था और ये भी 8 सेंटीमीटर था और ये एक ट्रायंगल था। इसकी भी एरिया निकालोगे तो 8 सेंटीमीटर है, तो इसकी एरिया तो आपको यही आएगी जो आपके पास ये आई थी, उसमें से ट्रायंगल की एरिया माइनस करोगे, यानी सेम एरिया होगी। समझ रहे हो बात को? ये देखो गौर से समझो, इस पार्ट को लिया आपने और ये पूरा पोर्शन का एरिया निकाला और इस पार्ट को लेते हुए इस पूरे पोर्शन का एरिया निकाला, दोनों एरिया क्या होगी, सेम होगी। और एरिया ऑफ ट्रायंगल जो बीच में आपने डिवाइड किया, यानी आपने क्या कर लिया कि ये वाला पोर्शन जो ऐसे बना हुआ था ना, पूरा बना के समझाते हैं, इसमें आपने क्या किया, पहले ये क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के इस सेक्टर का, उसमें से ट्रायंगल की एरिया माइनस कर ली तो ये एरिया मिल गया। फिर आपने क्या किया, इस क्वाड्रेंट का एरिया निकाला ये वाले पोर्शन का और उसमें से ट्रायंगल की एरिया को माइनस कर दिया तो ये एरिया मिल गया और इन दोनों को जोड़ दिया तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आ गया। समझे क्वेश्चन? यानी आपने सबसे पहले ये वाली एरिया निकाल ली। अब दूसरे केस में जब एरिया निकालने जाओगे तो यहां पे भी 90 डिग्री है, लिखोगे θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू बेस की जगह भी 8 और हाइट की जगह भी 8 और इसको माइनस करोगे, इस पूरे में से इस ट्रायंगल को माइनस करोगे तो ये वाली एरिया मिल जाएगी, यानी ये वाली पोर्शन मिल जाएगी और वो सेम मिलेगी क्या, 128/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप यहां से कह सकते हो कि शेडेड रीजन का एरिया जो है 128/7 प्लस 128/7 दैट इज 8 8 16 2 2 4 and 5 and 1 1 2 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ रहे हो? 7 3 21 and 4 जो भी होगा इसको काट लोगे, सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। बोलो इस क्वेश्चन को समझे या नहीं समझे?
फिर से एक बार एक ट्राई और। इस क्वेश्चन में हमने कुछ नहीं किया। कह रहा था कि देखो समझो, पहले कह रहा था कि एक सर्कल है जिसका कोई एक क्वाड्रेंट बन रहा है, ऐसे ये सर्कल है, ऐसे कोई सर्कल है जिसका सेंटर O है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इस सेक्टर की एरिया निकाली क्योंकि ये 90 डिग्री था। उस सेक्टर की एरिया में से इस ट्रायंगल को एरिया माइनस कर दी तो ये वाला पोर्शन आ गया। फिर दूसरे पोर्शन में कह रहा था कि ये एक ट्रायंगल है और ये एक सेक्टर है। फिर हमने क्या किया, इस सेक्टर की एरिया निकाली जिसकी रेडियस 8 थी, यहां भी 8 थी, दोनों तरफ सेम था, और उसमें से इस ट्रायंगल की एरिया को माइनस कर दी तो हमें ये वाला एरिया मिल गया। और ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों यहां पे मिलके ऐसे था और दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल एरिया मिल गया हमें। और हमारे पास ये एरिया आया है 128/7। तो ऑब्वियस सी बात है दूसरी वाली एरिया भी 128/7 आएगा, क्योंकि ट्रायंगल की एरिया में भी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट की जगह 8 इंटू 8, और एरिया ऑफ सेक्टर में आप θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर करोगे तो उससे आपको सेम मिलेगा जो पिछली बार में मिला था। तो इसको आप एक बार को रिलेट करोगे, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। और इन दोनों को मिलाकर ऐसा बना दिया गया है, और यही एरिया पूछ रहा था। तो ये वाली पोर्शन और ये वाली पोर्शन की एरिया घुसाकर ये वाली पोर्शन पूरी है हमारे पास। और इसकी एरिया को, ये वाला पोर्शन का जो एरिया है ट्रायंगल से माइनस करके, और ये वाला पोर्शन का जो एरिया है ट्रायंगल से माइनस करके, उन दोनों को जोड़ दिया, एंड दैट इज द टोटल एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। बोलो क्वेश्चन समझ में आया? ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था लेकिन इजी था। यानी दोनों केस में हमें क्या निकालना था, एरिया ऑफ जो शेडेड रीजन था, एक का पोर्शन निकाल लिया, दूसरे का पोर्शन निकाल लिया और हमने सॉल्व कर लिया। अगर इस क्वेश्चन में पार्टिकुलरली इस क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। हमने क्या किया फिर से समझना, इस जगह पर हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली। ये जो ऐसे शेडेड रीजन था इसको ऐसे रहने दिया, ऐसे और ऐसे, और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली, और पहले इस सेक्टर को निकाला, उसमें से इस ट्रायंगल को माइनस किया तो ये वाला पोर्शन आ गया। फिर हमने इस सेक्टर को निकाला, इसमें से इस ट्रायंगल की एरिया को माइनस किया तो ये वाला पोर्शन आ गया, और इन दोनों पोर्शन को जोड़ दिया तो शेडेड रीजन का एरिया मिल गया हमें। तो आज के लिए इतना ही। बाय, हैव ए नाइस इवनिंग, हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस मॉर्निंग, जब भी आप देख रहे हो। और आप इसको इस क्वेश्चन में इसमें देखो दोनों का एरिया सेम आएगा, ऐड कर दिया, ये ओवरऑल आंसर हो गया। अगर इस क्वेश्चन में पार्टिकुलरली आपको कोई डाउट होगा तो आप दोबारा से कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय। और आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल होता है कंप्लीट। अब हम शुरू करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बाय बाय।